अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब क्लास उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। एसेंशियल्स ऑफ तजवीद के डे 32 में आज हम सूरत सजदा की आयत नंबर 14 से 17 की प्रैक्टिस और तत्बीक करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ आयत नंबर 14 की तत्बीक शुरू करेंगे। फज़ूक़ू वाव साकिन से पहले जाल पे पेश है तो वाव मद्दा होगा, 2 हरकत लंबा करेंगे। इसी तरह कू में भी वाव मद्दा है, 2 हरकत लंबा होगा। बिमा में अलिफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा करेंगे। नसी तुम में या साकिन से पहले जेर है, यहाँ पे भी या मद्दा होगा, 2 हरकत लंबा करेंगे। मीम साकिन के बाद ना तो हर्फ बा है और ना ही मीम है तो यहाँ पे इजहार शफवी होगा। यौमिकुम में यौ में हरूफ लीन है, वाव साकिन से पहले अगर जबर होगी तो वाव लीन होगा तो यहाँ पे हम इसको नरमी के साथ अदा करेंगे। कुम में देखें मीम साकिन के बाद हर्फ हा है तो इजहार शफी होगा। इन्ना में नून मुशद्दद है, गुन्ना के सिर्फ के साथ गुन्ना ज़मानी करेंगे और अलिफ मद्दा भी है, 2 काउंट्स लंबा भी करेंगे। नसी में भी देखें या मद्दा है, 2 हरकत लंबा करेंगे। ना में खड़ा जबर है, अलिफ मद्दा के कायम मकाम, 2 हरकत लंबा होगा। कुम में मीम साकिन के बाद हर्फ वाव है तो यहाँ पे भी इजहार शफी होगा। ज़ूक़ू में अगेन वाव मद्दा होगा, 2 काउंट्स लंबा करेंगे। अज़ाबा में ज़ा में अलिफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा होगा। अल खुल्दी यहाँ पे देखें अगर हम स्टॉप करेंगे, अगर मिला के पढ़ने की सूरत में होगा अज़ाबल खुल्दी, लेकिन अगर हम अज़ाब पे वक्फ करें और उसके बाद इसको पढ़ें तो अल खुल्दी यानी लामे तारीफ इजहारी कमरी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे वो होगा। लेकिन अभी हम इसको रवां पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे। अज़ाबल खुल्दी। उसके बाद बिमा में अलिफ मद्दा है, तुम में नून साकिन के बाद हर्फ इख्फा है तो यहाँ पे हम इख्फा करेंगे। मीम साकिन के बाद ता है, ना तो हर्फ बा है ना मीम है तो यहाँ पे इजहार शफी होगा। तामलून में वाव मद्दा होगा, 2 हरकत लंबा। हम करेंगे आयत नंबर 15 की तत्वीक। इन नमा नून मुशद्दद है, उन्ना के सिर्फ के साथ अदा होगा। मा में अलिफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा करेंगे। युमिन में देखें हमजा साकिन हो तो उस पे झटका होता है तो इसको झटके के साथ अदा करेंगे। बी आयातिना अलिफ और या पे खड़ा जबर है, दोनों पे अलिफ मद्दा होगा, इनको 2 हरकत लंबा करेंगे। ना पे भी अलिफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा होगा। अल्लज़ीना में या मद्दा है, 2 हरकत लंबा करेंगे। इज़ा में अलिफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा होगा। ज़ुक्किरू वाव मद्दा है, 2 हरकत लंबा करेंगे। बिहा में अलिफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा। खर्रू में भी वाव मद्दा है, 2 हरकत लंबा करेंगे। सुज्जदन में दाल पे तनवीन है, उसके बाद हरूफ यरमलून का वाव है तो इदगाम बागुन्ना होगा। सब्बाहू हू में वाव मद्दा होगा। बिहम्दी और रब्बिहिम में मीम साकिन के बाद हर्फ वाव है तो इजहार शफी होगा। वहुम ला में इजहार शफी होगा और ला में अलिफ मद्दा होगा, 2 हरकत लंबा किया जाएगा। यस्तकबिरून में वाव मद्दा होगा, 2 हरकत लंबा करेंगे। स्टॉप करने की वक्त करने की सूरत में इसको 4 to 6 काउंट लंबा किया जा सकता है। تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔
आयत नंबर 16 की तस्बीक शुरू करेंगे। ताता जा में अलिफ मद्दा है, 2 हरकत लंबा को करेंगे। फा में भी देखें खड़ा ज़बर है, अलिफ मद्दा के कायम मकाम 2 हरकत लंबा होगा। जुनू में वाव मद्दा है, 2 काउंट्स लंबा करेंगे। जुनूबुहुम में मीम साकिन के बाद आइन है, ना तो हर्फ बा है ना मीम है, तो यहाँ पे इज़हार शफ़ी होगा। अनिल मज़ाजिई, अगर वक्फ करने की सूरत में अल मज़ाजिई हो तो यहाँ पे लाम तारीफ इज़हार कमरी होगा। यद ऊना, यद में हमारे पास हरूफ कलकला आ गया, दाल तो इस पे आवाज बाउंस बैक होगी, कलकला की सिफ्त के साथ अदा करेंगे। ऊन में देखें वाव मद्दा है, 2 काउंट्स लंबा करेंगे। और बहुम में मीम साकिन के बाद ख्वा है, इजहार शफी होगा। खौ में वावलीन है, नरमी के साथ उसको मोड़ते हुए अदा करेंगे। फन में देखें यरमलून के बाद तनवीन के बाद हरूफ यरमलून का वाव आ गया, इदगाम बागुन्ना होगा। तमाअन में भी देखें तनवीन के बाद हरूफ यरमलून का वाव आ गया, इदगाम बागुन्ना होगा। मिम्मा में मीम मुशद्दद है, तो गुन्ना की सिफ्त के साथ मीम की अदायगी करेंगे। रज़क़ना में देखें काफ हरूफ कलकला में से है, कलकला की सिफ्त के साथ अदायगी करेंगे। ना पे खड़ा ज़बर है, 2 हरकत लंबा करेंगे। हुम में मीम साकिन के बाद हर्फ या आ गया, तो यहाँ पे हम इजहार शफी करेंगे। नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा का फा आ गया, तो यहाँ पे इख्फा करेंगे। और खून में देखें वाव मद्दा होगा, 2 हरकत लंबा करेंगे। वक्फ करने की सूरत में हम इसको 4 to 6 काउंट लंबा कर सकते हैं। आयत नंबर 17 की तस्वीक करेंगे। फला में अलिफ मद्दा होगा, 2 हरकत लंबा करेंगे। तालमू नफ्सुम में देखें तनवीन के बाद हरूफ यरमलून का मा आ गया, तो इसमें हम इदगाम बागुन्ना करेंगे। उख्फिया लहुम में देखें मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ जाए तो इदगाम शफवी होगा, तो हम इसमें इदगाम शफवी करेंगे। मीन में नून साकिन के बाद हर्फ इख्फा आ गया, लेकिन हरूफ मुस्तालिया भी है, तो मोटा इख्फा करेंगे हम यहाँ पे। मिन कुर्रती आयुन, आइन की आवाज को उसकी सिफात के साथ वाज़िया करके अदा करेंगे। जज़ाअम में देखें तनवीन के बाद हर्फ बा आ गया, तो यहाँ पे एक छोटा सा मीम लिखा हुआ है, यानी कि इकलाब का रूल अप्लाई होगा, हम यहाँ पे इकलाब करेंगे। कानू में अलिफ मद्दा करेंगे, नू में वाव मद्दा करेंगे, 2 हरकत लंबा करेंगे दोनों को। या अमलून में वाव मद्दा होगा, वक्त करने की सूरत में हम इसको 4 to 6 काउंट लंबा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेसन और इसकी तिलावत और तत्बीक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और आप तजवीद के रूल्स को अप्लाई करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।